अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक ब्रांड न्यू लारावल की सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ है लारावल 6 की, ये फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स है। इसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि लारावल क्या है, लारावल कैसे काम करता है, लारावल के कौन कौन से फीचर्स हैं और किस तरीके से हम एक फुली वर्किंग लारावल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लारावल 6 और इस लारावल 6 के डिफरेंट फीचर्स जैसे कि मिडलवेयर्स, कंट्रोलर्स, व्यूज़, ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स, फसाड्स और मच मोर। हम इस वीडियो सीरीज़ में जो कि 20 से 30 वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल होने वाली है, इसमें हम कंप्लीट बेसिक्स ऑफ लारावल 6 सीखेंगे और फिर उस बेसिक से हम इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे। और हम ना सिर्फ एडवांस लेवल पर जाएंगे बल्कि इस लारावल 6 में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। सो होपफुली ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और इसके अलावा वो दोस्त जो ऑलरेडी मेरी लारावल की सीरीज़ को लारावल 5.4 से लेकर लारावल 5.8 की सीरीज़ तक फॉलो कर चुके हैं, उनके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ न्यू सीखने को होपफुली मिलेगा। और वो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वो दोस्त जो ऑलरेडी मेरी लारावल 5.4 से लारावल 5.8 तक की सीरीज़ देख चुके हैं, वो भी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे और डेफिनेटली दे विल लर्न समथिंग न्यू। सो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस लारावल 6 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 को, जो कि है फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। तो दोस्तों, अगर आप इस लारावल की सीरीज़ को फॉलो करने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बेसिक जो है कि लारावल क्या है वो ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता दूं कि लारावल जो है वो एक PHP का फ्रेमवर्क है टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस। और अगर यहाँ पर आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि laravel.com की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर लिखा हुआ है द PHP फ्रेमवर्क फॉर वेब आर्टिसंस, मतलब जो वेब प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये एक PHP का फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी एप्लीकेशंस को क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये फ्रेमवर्क एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करता है जिसको कहा जाता है MVC पैटर्न। अब MVC क्या होता है? MVC पर मैं ऑलरेडी एक PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो मेरी सीरीज़ है उस पर मैं MVC पे ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं जिसमें मैंने एक छोटी सी MVC की एप्लीकेशन भी बनाना आपको सिखाई है। आप वो देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं MVC के बारे में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा लेंथी ना हो और ज़्यादा बातें ना हो बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल काम हो। तो जो MVC है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मतलब हम जो अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, इस PHP फ्रेमवर्क लारावल को यूज़ करते हुए, स्पेसिफिकली लारावल 6 को यूज़ करते हुए, वो हम अपनी एप्लीकेशन लॉजिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है मॉडल, M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड फॉर व्यू एंड C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। और अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ तो MVC को कुछ इस तरीके से आप कहेंगे कि ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर मैं इसको MV और C बोलेंगे। सो MVC का मतलब है, M का मतलब है मॉडल और C का मतलब है, V का मतलब है व्यू, VIEW, और C का मतलब है कंट्रोलर। सो ये कंट्रोलर है हमारे पास, ठीक हो गया। तो हमारा जो PHP लारावल फ्रेमवर्क है वो इस पैटर्न को, ये हमारे पास एक डिज़ाइन पैटर्न है MVC, इस पैटर्न को फॉलो करता है। अब इस पैटर्न को फॉलो करने का हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन की लॉजिक है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और अगर हमारा कोई एरर या हमें कोई अपडेट करना हो तो हम उस स्पेसिफिक जो पार्ट है उसमें उस चेंजेस कर सकते हैं। अब जो मॉडल है वो बेसिकली डील करता है आपकी जो है वो डाटाबेस को, और कंट्रोलर जो है वो आपकी एप्लीकेशन लॉजिक को, और व्यू जो है आपकी प्रेजेंटेशन लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। सो मॉडल के अंदर हम डाटाबेस से रिलेटेड, मतलब डाटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनको लिंक कैसे करना है, उसमें से डाटा फेच कैसे करना है, वो सब कुछ हम
मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं और फिर कंट्रोलर के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक बनाते हैं कि किस मॉडल से किस वक्त हमें कौन सा डाटा गेट करना है और गेट करने के बाद उसको किस व्यू में कब और कैसे सेंड करना है। फिर उस व्यू का काम होता है कि उस व्यू ने आपको प्रेजेंट करना होता है वो डाटा, वही इंफॉर्मेशन जो कंट्रोलर ने मॉडल से लेकर उस व्यू को सेंड किया है। सो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, अरेज कर देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज करके इसको मैं इसका मतलब है कि हमारे पास जो MVC का वर्किंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमारे पास अगर M है, यहाँ पर हमारे पास V है और यहाँ पर हमारे पास C है और ये हमारे पास जो है वो एक यूज़र है। तो यूज़र जब भी इंटरेक्ट करेगा वो कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट हमेशा कंट्रोलर को सेंड करेगा। फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा उसकी लॉजिक उसमें जो आपने लगाई है कि मैंने आया मॉडल के पास जाना है या मैंने कोई डायरेक्ट आपको कोई व्यू दे देना है। अगर तो वो मॉडल के पास जाता है तो मॉडल आगे डिसाइड करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आई है और उसके अगेंस्ट मुझे कौन सा डाटा रिटर्न करना है और वो जो डाटा रिटर्न करेगा वो वापस कंट्रोलर को सेंड करेगा और कंट्रोलर फिर वो डाटा अगेन हमें व्यू की तरफ रिटर्न कर देगा। इस सिनारियो में MVC के सिनारियो में मॉडल और जो व्यू है वो किसी भी सूरत में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो यूज़र है वो कभी भी डायरेक्टली मॉडल या व्यू से कनेक्ट नहीं कर सकता। हमेशा वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर आगे रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को, या वो एक रिस्पॉन्स, अगर वो रिक्वेस्ट आगे सेंड करता है तो रिक्वेस्ट हमेशा वो मॉडल को सेंड करेगा, फिर मॉडल उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और फिर वो रिस्पॉन्स आगे वो कंट्रोलर जो है वो व्यू को रिस्पॉन्स सेंड कर देगा और जो व्यू है वो रिस्पॉन्स हमें वापस हमारे यूज़र को मिल जाएगा। सो ये बेसिकली MVC का पैटर्न है और MVC इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि लारावल क्या है। ये एक PHP का फ्रेमवर्क है और ये एक MVC पैटर्न को फॉलो करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में आता है वो ये है कि इस लारावल को हम अपने कंप्यूटर में या लाइव सर्वर पर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं कि इनमें से आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि अगर प्री रिक्विजिट में अगर देखें तो आपको PHP आनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए ताकि आप इसमें काम कर सकें। और अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास PHP का जो मिनिमम वर्जन है वो 7.2 इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके सिस्टम में। अगर यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ PHP वर्जन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास PHP का वर्जन 7.3.3 इंस्टॉल है। इसका ये मतलब है कि मैं PHP लारावल को अपने कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल कर सकता हूँ क्योंकि आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम PHP रिक्वायर्ड है 7.2 और मेरे पास 7.3 जो है वो इंस्टॉल्ड है। सो इट मीन्स मैं अब इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब बात करें अगर कि इसको किस लोकेशन पर इंस्टॉल करना है, तो आप इसको किसी भी लोकेशन पर, किसी भी ड्राइव में, किसी भी जगह पर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि जैम्प, वैम्प या मैप हो, बस आपके पास PHP का वर्जन जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आप वैम्प, मैम्प, लैम्प या जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसको इंस्टॉल करना होगा htdocs के फोल्डर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें फर्दर कौन से सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ लारावल पर और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा गेट स्टार्टेड में और इंस्टॉलेशन में जाता हूँ। तो ये इसकी सर्वर रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए 2 तरीके हैं, वाया लारावल इंस्टॉलर और वाया कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये लारावल इंस्टॉलर को भी बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए हमें कंपोजर चाहिए। सो कंपोजर क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर getcomposer.org पर जाता हूँ तो यहाँ पर यह है कि ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर PHP।
इससे पहले इस कंपोज़र से पहले हमें अपनी PHP फाइल्स को मैनेज करने के लिए मैनुअली कॉपी करना पड़ता था, फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ते थे, फिर उनको इंक्लूड करना पड़ता था। अब इस डिपेंडेंसी मैनेजर ने हमारी लाइफ को आसान कर दिया है, क्योंकि ये भी एक पैटर्न को फॉलो करता है जिसके अंदर हम एक वेंडर का फोल्डर क्रिएट करता है ये ऑटोमेटिकली, और उस वेंडर के अंदर autoload.php होती है। फिर वो ऑटोलोड ऑटोमेटिकली उन PHP फाइल्स को लोड करती है जिसको हमने लोड करना हो मेमोरी के अंदर। सो ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करना है पहले आपने लारावल को इंस्टॉल करने से पहले, मतलब PHP इंस्टॉल करने के बाद और लारावल इंस्टॉल करने से पहले आपको कंपोज़र अपने सिस्टम में मस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर आके कंपोज़र वर्जन लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कंपोज़र का वर्जन जो है वो डिटेक्ट करके बता देगा कि मेरे पास जो कंपोज़र का वर्जन इस वक्त 1.9 डेव वर्जन है जो मैंने 2019 को इंस्टॉल किया था। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं डाउनलोड करने के, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो हैं वो तरीके मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप इस वर्जन को 1.9 वर्जन composer.phar फाइल जो कि लेटेस्ट वर्जन 1.90 है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में और कहीं पर भी सेव कर दें, या आप htdocs के फोल्डर के अंदर सेव कर दें इसको। फिर वहाँ से आप इसको PHP के थ्रू रन कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर अपने एक फ़ोल्डर में जाता हूँ जो मैंने डेवलपमेंट के लिए क्रिएट किया है, www का फ़ोल्डर, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक composer.phar फाइल आपको नज़र आ रही होगी। तो ये फ़ाइल कैसे एग्जीक्यूट करनी होती है, इसके लिए हम लिखते हैं PHP composer.phar, और फिर उसके बाद हम जो भी चीज़ इस कंपोज़र के थ्रू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपली एंटर करता हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। अबाउट इसके देख सकते हैं, आर्काइव, ब्राउज, प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट, क्लियर कैशे, कॉन्फ़िग, क्रिएट प्रोजेक्ट, डिपेंड्स, डायग्नोज, मतलब बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। तो इसको कंपोज़र को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसका जो बाइनरी वर्जन है वो डाउनलोड करके उसको सेटअप करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा आप इसका स्नैपशॉट, मतलब ये जो फार फाइल है composer.phar, इसको डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और फिर PHP कमांड के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो होपफुली इसको इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे चैनल पर स्पेसिफिकली कंपोज़र का एक ट्यूटोरियल मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना होगा कंपोज़र इन उर्दू बाय परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस, तो आपको वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने कंपोज़र आप होपफुली PHP का वर्जन भी इंस्टॉल कर लिया होगा, चाहे XAMPP, WAMP और LAMP के थ्रू, और कंपोज़र भी इंस्टॉल कर लिया होगा चाहे बाइनरीज के थ्रू, चाहे फार फाइल के थ्रू, और आपके कमांड प्रॉम्प्ट पर या आपके बैश कमांड पर आपको PHP लिखने से उसका वर्जन मिल जाएगा, PHP वर्जन, और कंपोज़र वर्जन लिखने से आपको उसका वर्जन भी मिल जाना चाहिए। इट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली कंपोज़र और PHP को इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम में। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि उसने कहा कि वाया लारावल इंस्टॉलर, सो फर्स्ट नीड टू डाउनलोड लारावल इंस्टॉलर यूजिंग कंपोज़र। तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, मैं फॉलो कर रहा हूँ वाया कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि बेसिकली इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लारावल का पैकेज कंपोज़र तो चाहिए ही चाहिए। तो जब कंपोज़र हमारे पास मौजूद है तो फिर लारावल का इंस्टॉलर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ज़रूर है लारावल इंस्टॉलर का, वो मैं यहाँ पर बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल करता है, और सम टाइम जो कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट आपको वर्जन इंस्टॉल करके देता है वो थोड़ा सा पुराना वर्जन होता है। ये आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो चाहे तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने का तरीका है कि आप कंपोज़र, अगर आपने composer.phar किया तो फिर लिखेंगे PHP, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। अगर आपके पास फार फाइल है तो PHP composer.phar, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फार, और फिर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, और यहाँ पर लिखा है ग्लोबल रिक्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे laravel/installer। सो laravel/installer लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये चेंज करंट डायरेक्टरी, जो भी आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक अपने कंपोज़र की डायरेक्टरी को फेच करेगा।
और उसके बाद वो इस लारावल वर्जन को, इस इंस्टॉलर को आपके सिस्टम में ग्लोबली, क्योंकि आपने ग्लोबल की कमांड यूज़ किया, तो ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिला नथिंग टू इंस्टॉल और अपडेट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉलर लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल था, तो इसलिए मुझे ये मैसेज मिला। अदरवाइज़ जो है वो आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल का मैसेज आ जाएगा और आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जिस फोल्डर में भी मौजूद हैं, चाहे आप, मैंने www का बनाया हुआ है, आपने htdocs के अंदर फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखेंगे लारावल न्यू, और उसके बाद आप उसको नाम देंगे कि इस फोल्डर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं जिस फोल्डर के अंदर आप अपनी लारावल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पर L6 ऐप इसको नाम दे रहा हूँ। आप इसको जो भी नाम देना चाहें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप L6 ऐप ही दें, ताकि मेरे साथ आप आगे बढ़ सकें इस सीरीज़ के अंदर। तो इसको एंटर करेंगे। सो इट्स क्राफ्टिंग एप्लीकेशन, और यहाँ पर चूँकि मैंने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा इसको इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया था लारावल वर्जन 6 को टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए मोस्टली जो वो एप्लीकेशन हैं या पैकेजेस हैं वो कैशे से उठा रहा है, लेकिन जहाँ पर उसको कोई अपडेट मिलेगी वो उसको लाइव सर्वर से लोड कर लेगा। तो यहाँ पर उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो जनरेटेड ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन रेडी बिल्ड समथिंग अमेजिंग। सो इसका मतलब है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि इसको रन करने के कौन कौन से तरीके हैं। सो अगर तो आप htdocs के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फिर ब्राउज़र के अंदर लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और जो भी आपकी पोर्ट है उसके बाद स्लैश, उसके बाद जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है उसके बाद स्लैश, फिर आप लिखेंगे पब्लिक। सो इस तरीके से आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं अपने एग्जैम्प या वैम्प या मैम्प में। लेकिन मैं विंडोज़ यूज़र को रिकमेंड करूँगा कि वो लारागोन को यूज़ करें। लारागोन के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली जो भी फोल्डर क्रिएट करते हैं उसका एक, आपको समझ लें कि वर्चुअल एक सर्वर, वर्चुअल एक डोमेन बन जाती है .test के नाम से, उस फोल्डर का नाम .test। तो मैं मैक पर मौजूद हूँ और मैंने एक वॉलेट के नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, लारावल वॉलेट के नाम से। तो इस वॉलेट के ज़रिए मैं जो है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने www फोल्डर के अंदर। कोई भी फोल्डर मैं जब क्रिएट करता हूँ तो उसका ऑटोमेटिकली डोमेन एक क्रिएट हो जाते हैं, डेवलपमेंट डोमेन, जो कि .test के नाम से होती है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं L6 ऐप अगर जाता हूँ तो ये मेरे पास अब L6 ऐप का फोल्डर है जो कि www के फोल्डर के अंदर है, और ये www फोल्डर का जो फोल्डर है ये मेरे लारावल वॉलेट के साथ अटैच्ड है एज अ होम डायरेक्टरी। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ L6 app.test, तो मुझे कोई भी कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा लारावल का प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा इन द ब्राउज़र। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो इसके अंदर आपके पास जो फोल्डर है, आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर आपको एक मिलेगी कमांड PHP आर्टिसन की, और साथ आपको यहाँ पर एक सर्व की कमांड या सर्व की फाइल भी मिलेगी PHP आर्टिसन के साथ। सो यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन और आगे लिखेंगे सर्व। अब PHP आर्टिसन सर्व लिखने की यहाँ पर आप देख सकते हैं server.php फाइल मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली इस server.php को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमें एक लारावल डेवलपमेंट सर्वर जो है वो स्टार्ट करके दे देगा ऑन दिस पोर्ट। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको ब्राउज़र में एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ। तो इसको मैं रन करूँगा अगर, तो देखिए वही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और हमारा जो लारावल का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, जिसमें हमने देखा कि लारावल क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, फिर MVC क्या है, MVC काम कैसे करता है, फिर हमने देखा कि लारावल को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, XAMPP, वैम्प और मैप लैब में, और लारावल वॉलेट या लारागोन के साथ। तो उसके बाद आप उसको कैसे ब्राउज़र के अंदर PHP आर्टिसन के थ्रू रन कर सकते हैं, वो भी हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा।
होपफुली आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ रन ना हो रही हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर कर सकूँ। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।